आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डीपीएस एक बार फिर आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। आप सब यूपीआई तो ज़रूर यूज़ करते होंगे। आज के दिन में यूपीआई एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म हो गया है पेमेंट्स के लिए। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम आदि कोई भी यूपीआई जो ऐप्स हैं, अगर आप यूज़ करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बने रहें लास्ट तक। बहुत ही छोटा वीडियो है, बहुत ही जो इंडियन गवर्नमेंट है और उसका जो रेगुलेटरी बॉडी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने बहुत ही शानदार गाइडलाइंस पेश किए हैं और जो कि लागू भी हो चुके हैं। क्या क्या नए रूल्स हैं देखते हैं। टोटल 7 रूल्स हैं। आइए देखते हैं एक वन बाय वन। पहला है बैलेंस चेक। पहले क्या होता था, कोई भी यूज़र अनलिमिटेड टाइम्स बैलेंस चेक कर सकता था, लेकिन अब उसका लिमिट पर डे 50 टाइम्स कर दिया गया है। आपको सोच के हैरानी होती होगी कि एक आदमी 50 बार क्यों बैलेंस चेक करेगा। यस, कोई एक आदमी 50 बार बैलेंस चेक नहीं करेगा, लेकिन क्या आपको पता है जो भी पेमेंट एप्लीकेशंस होते हैं, फ़ोनपे हो, गूगल पे हो, भीम हो, कोई भी एप्लीकेशंस, वो जितने बार हम अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं मोबाइल में, उतने बार वो बैलेंस रिफ्रेश करता है। जितने बार हम ट्रांजैक्शन करते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद और पहले वो एप्लीकेशन रिफ्रेश करता है, चेक करता है बैलेंस क्या है, और बहुत बार शो भी करता है। तो उससे क्या होता है, एक अननेसेसरी सर्वर पे लोड पड़ता है। जैसे आप सबको पता होगा, आज के दिन में यूपीआई बहुत ही कॉमन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और कई मिलियन बिलियंस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अब इतना बड़ा ट्रांजैक्शंस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए कुछ तो गाइडलाइंस लाना पड़ेगा। उसी का एक पार्ट है बैलेंस चेक का लिमिट करना। एक और ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो गवर्नमेंट पब्लिकली नहीं बोल रही है। यूपीआई इंटरनेशनली एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है वीज़ा और मास्टर कार्ड के लिए। इनफैक्ट यूपीआई वीज़ा से सरप्लस होकर ऊपर जा चुका है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक थ्रेट है यूपीआई सिस्टम को। इसका सर्वर डाउन किया जा सकता है। एक बहुत सारे एप्लीकेशंस या बोट्स जिसको बोलते हैं, इस सॉफ्टवेयर्स बोल सकते हैं आसान भाषा में, ऐसे लाया जा सकता है कि कोई यूज़र उसको नहीं चला रहा होगा। सिस्टम अपने आप बार बार 1 सेकंड में 50 बार 100 बार भी वो बैलेंस चेक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। और ऐसे अगर हज़ारों सिस्टम एक साथ काम करें तो सर्वर आसानी से बैठ जाएगा, जिससे यूपीआई की विश्वसनीयता, इसकी क्रेडिबिलिटी डाउन होनी चालू होगी और जो अभी दूसरे देश भी इसको अपना रहे हैं वो इससे पीछे हटेंगे। ये भी एक मकसद है कि ये सिर्फ बैलेंस चेक के लिए नहीं है। सारे जो 7 रूल्स है उसमें से ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है कि हम स्टेबल रखें यूपीआई सिस्टम पेमेंट को, इसका सर्वर ना बैठे, लोड इस पे ओवरलोड ना हो। इसी के चलते ये रूल्स लाए गए हैं। सेकेंड है फेल्ड ट्रांजैक्शन स्टेटस रिट्राई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, जब भी हम कभी किसी मर्चेंट को पेमेंट करते हैं या अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या किसी भी बैंक अकाउंट में यूपीआई पेमेंट करते हैं, देयर आर चांसेस कि जो अपना पेमेंट है वो फेल हो जाए। अब जब पेमेंट कोई फेल होता है, अनसक्सेसफुल होता है, तो एप्लीकेशन क्या करता है, वो हर सेकेंड्स ट्राई करता है। वो तब तक ट्राई करते रहता है जब तक कि पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। अब सोचिए, ये स्पेशली होता है पीक आवर्स में। पीक आवर्स मतलब सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। इस टाइम्स में यूपीआई यूजर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और एक पीक आवर्स इसको बोला गया है। तो जब ये फेल्ड ट्रांजैक्शन का स्टेटस आता है, एप्लीकेशन खुद से बार बार रिट्राई करता है और तब तक करते रहता है जब तक कि पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। अभी तक इसका कोई लिमिट नहीं था। अब सोचिए, सेम अगर कोई सॉफ्टवेयर, बोट्स या मॉलवेयर्स, एक तरीके से बोला जाए फर्जी यूपीआई यूजर्स जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट हो, वो अगर ऐसा करने लगे कि हर सेकेंड्स में
वो कमांड देने लगे रीट्राई का, फिर से सर्वर बैठने का चांसेस है। टू लिमिट दीज ऑल थिंग्स देयर आर सर्टेन न्यू रूल्स कि जो भी एप्लीकेशंस हैं वो अब 3 बार से ज़्यादा रिट्राई नहीं कर सकते, 3 बार से ज़्यादा रिट्राई नहीं कर सकते, और पीक आवर्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते रिट्राई। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम यूजर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। थर्ड है ऑटो पे मैंडेट टाइम स्लॉट। क्या होता है, हमने अगर कोई OTT सब्सक्रिप्शन लिया है, अगर यूट्यूब का प्रीमियम लिया है, ऑटोमेटिक बिजली बिल भुगतान के लिए हम मैंडेट दिए हुए हैं, या कोई भी ऐसा चीज़ जिसका ऑटोमेटिक पेमेंट UPI से होना है। इसको ऐसे समझते हैं, हमने कोई कार लोन लिया है और हर महीने 5 तारीख को हमारा लोन कटता है। उसी प्रकार से UPI में भी छोटे मोटे लोन नहीं है बट मैंडेट्स हैं कि हाँ, हमने कुछ सब्सक्रिप्शन लिया है, कुछ बिल को उसमें अटैच किया है कि हर महीना इस तारीख को इतना अमाउंट कट जाए। अभी तक क्या होता था, ये ऑटो पे मैंडेट का टाइम स्लॉट निर्धारित नहीं था, किसी भी टाइम पे वो कट जाता था, इसके लिए एक टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है लिंक्ड अकाउंट स्टेटस चेक। इसका लिमिट 25 टाइम्स पर डे है। ये भी बहुत ज़्यादा है। देखें तो हम 25 दिन में एक बार भी चेक नहीं करते हैं कि हमारे अकाउंट्स में, UPI अकाउंट्स में कितने हमारे बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं, हमको ज़रूरत नहीं पड़ता। बट अगेन ये सेम चीज़ है, जो फ़ोनपे, गूगल पे जैसे एप्लीकेशंस हैं वो खुद से बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि कितने अकाउंट्स इसमें लिस्टेड हैं, तो उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसीलिए इसमें भी कैपिंग है। API रेट कंट्रोल्स, TPS एंड फ्रीक्वेंसी विल dig somewhat more on technicality, आगे स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट है टाइमली रिफंड ऑफ फेल्ड एंड अनसक्सेसफुल ट्रांजेक्शन्स अमाउंट। अभी तक का इसका कोई टाइम लिमिट नहीं था कि जो ट्रांजेक्शन फेल हुए हो, अनसक्सेसफुल हो, तो अमाउंट कोई 2 दिन में पैसा आता था, कोई 3 दिन में, कोई तो 4-5 दिन लग जाता था। इसका भी एक टाइम लिमिट फिक्स किया गया है, जो यूज़र के लिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चार्जेस ऑन UPI ट्रांजेक्शन्स। यस, बहुत दिन से ये सुगबुगाहट है, ये बोला जा रहा है UPI ट्रांजेक्शन पे GST लगेगा, ट्रांजेक्शन्स का लिमिट किया जाएगा, पर डे इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर डे इतने बार का ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, और हर ट्रांजेक्शन्स पे कुछ चार्जेस होगा। यस, चार्जेस डाला गया है, क्या है कैसे देखते हैं स्लाइड्स में। नेक्स्ट तो 1 बाई 1 में पहले देखते हैं बैलेंस चेक। इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं डालेंगे, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। NPCI जो है, जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जैसे पहले बता चुके हैं, इन्होंने इनको इम्पोज किया 50 टाइम्स पर डे का। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एप्लीकेशन ऑटो रिफ्रेश के लिए बैलेंस इंक्वायरी करते रहते हैं और सर्वर बैठने का चांस है। UPI सिस्टम स्टेबिलिटी ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक, ऑप्टिमाइज API लोड मैनेजमेंट सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये इन UPI ऐप्स को बैंक के साथ लिंक्ड करता है। अब इन दोनों के बीच का जो लिंकेज है वो बना रहे और बहुत स्मूथली काम हो और ज़्यादा लोड ना हो इस पे, इसके लिए भी इसको किया गया है। इसका हम पे इम्पैक्ट क्या होगा यूजर्स पे, कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। एक दिन में 50 बार तक हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, हमारे लिए कोई इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला। नेक्स्ट है फेल्ड ट्रांजेक्शन्स रिट्राई, ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है इसमें, अभी इसको 3 बार तक के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, पीक आवर्स में रिट्राई नहीं होगा। इसमें हम देखते हैं इम्पैक्ट क्या होगा हम पे इम्पैक्ट ये होगा कि हम पीक आवर्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या नॉर्मल टाइम पे कर रहे हैं और हमारा अगर ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल रहा तो एप्लीकेशन 3 बार ही ट्राई करेगा। 3 बार में सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ वो ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। हमको या तो अपने जेब से कैश देना होगा या किसी और मोड से ट्रांजेक्ट करना होगा, और जो फेल्ड है वो हमको रिफ़ंड आएगा।
पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन बार बार रिट्राई करते करते पेमेंट सक्सेसफुल करा देता था, बहुत बार नहीं भी होता था, बट अभी के केस में 3 बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करेगा, ये हमारे लिए निगेटिव है। ऑटो पेमेंटेड टाइम प्लॉट, इस पर भी चर्चा कर चुके हैं। इससे हमको नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि अगर हमारा उस टाइम पे नहीं हुआ तो 24 घंटा डिले हो जाएगा और नेक्स्ट डे उसका बिल भुगतान होगा या फिर जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उसका पेमेंट होगा। नेक्स्ट है लिमिट ऑन अकाउंट लिस्टिंग ऐप, ये भी चर्चा कर चुके हैं। एक दिन में 25 बार अकाउंट लिस्टिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। जैसे पहले ही बोला मैंने कि 25 दिन में एक बार भी हम चेक नहीं करते, तो यहाँ एक दिन में 25 बार का ऑप्शन दिया जा रहा है। API रेट कंट्रोल्स, देखिए क्या होता है, पर सेकंड ट्रांजैक्शन का एक लिमिट डाला गया है। फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या कोई भी UPI पेमेंट एप्लीकेशंस हैं, उनको बोला गया है कि आप 1 सेकेंड में इतना नंबर्स आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। साथ ही साथ आपका जो API कॉल्स है, जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है, वो कितने बार बैंक के साथ कनेक्ट कर रहा है पर सेकंड, बैंक के प्लेटफॉर्म के साथ, इसका भी एक रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। ये इसलिए है ताकि स्मूथली ट्रांजैक्शंस हो और एक बार में ओवरलोड मत हो। क्यों? वो ओवरलोड रोकने के लिए। और कंपल्सन ऑफ फीफो टू द एप्स, ये क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मान लीजिए एक साथ फ़ोनपे में 1 सेकेंड में 10,000 लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पूरे इंडिया में। अब उसका कैपेसिटी कितना है, फ़ोनपे के सर्वर पे निर्धारित होगा वो। तो उनको बोला गया है कि आप पर सेकंड कितना कर सकते हैं, कितना आपका कैपेसिटी, उसको लिमिट करो। मान लीजिए वो 9,000 का ही कर सकता है, तो 9,000 लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जो बचेंगे 1,000 लोग, उनका नेक्स्ट सेकंड के स्लॉट में अकोमोडेट किया जाएगा। जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहला कमांड गया होगा ट्रांजैक्शन के लिए, वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में बाकी लोगों का होगा। इस तरीके से एक ही सेकंड में पूरे 10,000 लोगों का ट्रांजैक्शन का लोड नहीं आएगा। ये भी स्टेबिलिटी के लिए ही किया गया है। इम्पैक्ट क्या होगा? हम पे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे तो जब हम कोशिश करेंगे तो टेम्परेरी रिजेक्टेड या नॉट अलाउड, ऐसा हमको एरर आ सकता है। जैसे फ़ोन कॉल में बहुत बार पीक आवर्स में कॉल करते ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, सेम उसी प्रकार हो सकता है कि हम पेमेंट के लिए ट्राई करें और तुरंत ना हो, अगले सेकंड में फिर से ट्राई करें तो हो। नेक्स्ट देखते हैं टाइमली रिफंड ऑफ फेल्ड एंड अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस। NPCI ने क्या किया है, ये जो एप्लीकेशंस हैं इनको थोड़ा टाइट किया गया है। ये जो UPI एप्लीकेशंस ऑनर्स हैं उनको, कि भाई आप एक गाइडलाइन हमारा है उसको फॉलो करो और टाइमली इनको रिफ़ंड करो। पहले जैसे नहीं रहा कि रिफ़ंड कब आ रहा है उसका कोई अता पता नहीं है। अभी का टाइम फ़िलहाल 3 दिन का है, 3 दिन में पैसा आ ही जाना है रिफ़ंड, और सुनने में आ रहा है कि ये टाइम को धीरे धीरे और कम करते हुए सेम डेट पे लाया जाएगा, कि जिस दिन का है उसी दिन पे वापस पैसा आ जाए अकाउंट में। इसमें हमारा फ़ायदा क्या है? बहुत जल्दी हमको हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कि हम किसी को पेमेंट किए हैं, ट्रांजैक्शन फेल हुआ है, पैसा उनको भी नहीं गया हमको भी नहीं गया, हम दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पैसा आपके खाते में आएगा कि मेरे में आएगा। ये जो डिस्प्यूट है ये तुरंत क्विक रिजॉल्व होगा। ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को लाएगा कि हाँ, पैसा ना आपके खाते में गया ना मेरे खाते में गया, तो हवा में कहीं नहीं है, सेम डे या तो मेरे खाते में आएगा या तो आपके खाते में जाएगा। नेक्स्ट, चार्जेस ऑन UPI ट्रांजैक्शन। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
जो भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जैसे कि रोजर पे, कैश फ्री, फ़ोनपे बिजनेस, ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक यूज़र से पेमेंट लेंगे और उसको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करेंगे। इनको बोलते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स। सेम क्रेडिट कार्ड्स के लिए होते हैं, डेबिट कार्ड्स के लिए होते हैं, नेट बैंकिंग्स के लिए होते हैं, सेम टू सेम यूपीआई के लिए भी हैं कि आजकल हम देखेंगे रेलवे टिकट बुक करें या कोई भी ऐसा चीज़ ऑनलाइन पेमेंट करें तो रोजर पे, कैश फ्री, फ़ोनपे बिजनेस, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो एग्रीगेटर का काम करते हैं। अब होता क्या है, ये बैक एंड पे सर्वर पे लोड डालते हैं किनके, बैंकों के, और साथ ही साथ ये यूज़र से एक छोटा ही सही लेकिन कमीशन भी लेते हैं। जैसे अब हम समझ लें कि कोई एक रिचार्ज कर रहे हैं, 249 का है, फ़ोनपे में पेमेंट करते टाइम हम देखते हैं कि ₹1.90 जुड़ के आता है उसमें, 251.90, ₹151.90 जाता है। तो ₹1.90 कौन लेता है? फ़ोनपे लेता है। लेकिन ये बैंक को कुछ नहीं देता, जबकि बैंक इनके लिए बहुत बड़ा सर्वर स्थापित करके रखा हुआ है और उसका सेटअप है। तो अब क्या बोला जा रहा है, एनपीसीआई ने क्या बोला है कि आप जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, आपको कुछ चार्जेस देने होंगे, भले ही वो कुछ पैसों में ही क्यों ना हो, लेकिन आपको देने होंगे। ऐसा इसलिए भी बोला गया है, इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि बैंक्स में भी एक फिनंशियल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, उनका सिस्टम भी स्मूथली चले। हाँ, बट इसका इम्पेक्ट यूजर्स पे नहीं आएगा। अगर मैंने ₹1000 पेमेंट किया किसी को, तो मेरे अकाउंट से 1000 ही कटेंगे और जिनको पेमेंट किया उसके अकाउंट में 1000 ही जाएंगे। ना मेरा एक पैसा एक्स्ट्रा जाएगा, ना उनका एक पैसा कम आएगा उनको। ये यूज़र के लिए नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि यूज़र के लिए कोई यूपीआई का ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, और मर्चेंट के लिए भी नहीं है, जो दुकानों में स्टिकर्स लगे रहते हैं, क्यूआर कोड्स, उनके लिए भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।